चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं ये आने वाला बजट? जी बहुत शुक्रिया आमना। और सबसे पहले आपके नाजरीन को जो है वो एडवांस में ईद मुबारक हमारी तरफ से भी। और पैगाम जी ये है कि ईद की खुशियों में सारा गोश्त खुद ना खाएं, गरीबों को खिलाएं, ताकि बिल्कुल। जो है ना वो जो हमारे मुल्क में वैसी गुर्बत ज्यादा है तो वो भी साल में एक आध बार जो है वो गोश्त का टेस्ट ले लें। बिल्कुल। बाकी बजट की जहाँ तक आपने बात की है और जो फिगर्स अब तक सामने आए हैं जिसमें जो 4.2% GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है, जबकि मौजूदा अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, लेकिन जो मौजूदा जो एक्सपेक्टेशन है एज पर वर्ल्ड बैंक एंड IMF तो वो 2.7% है। अब हो सकता है हुकूमत इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करके खींच तान के 3% तक ले जाए, लेकिन मुझे बज़ाहिर ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एक तरफ जैसे ये है कि 4.2% जो है वो GDP ग्रोथ है, उसके बाद जो आपकी इन्फ्लेशन है दैट इज 7.5%। तो मींस जो आपकी रियल जो ग्रोथ होगी उसमें आप इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो एडजस्ट करेंगे। 2.5% के करीब जो ना हमारे यहाँ आबादी में बढ़ने की शरह है। तो रियल जो इन्फ्लेशन है उसमें से 4.2 में से अगर हम 2.5 निकालें तो रियल हमारे पास सिर्फ हार्डली 1.5 या 2% की GDP ग्रोथ रखी गई है। और दूसरी तरफ अगर आंखें महंगाई तो 7.5% के करीब है। इट मीन्स के जो है ना एक मरतबा फिर परचेजिंग पावर जो है वो कटेल होने जा रही है। GDP पर कैपिटा जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि प्रोपोर्शनेटली अगर देखा जाए तो वो उसमें कम इजाफा होगा, महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। और उसकी वजह यही होगी कि अगेन जो है वो हमारा जो लैक ऑफ गवर्नेंस जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर अगेन ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और अब तो वो कार्ड का भी सुनने में आया है कि जो कार्ड से पेट्रोल डलवाएंगे उनको सस्ता मिलेगा, जो नहीं डलवाएंगे उनको महंगा मिलेगा। तो अब उसमें इसका मतलब ये है कि जो आधी से ज्यादा आबादी जो कि बेनजीर कार्ड के ऊपर जी रही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के ऊपर, अब वो क्रेडिट कार्ड बनवाएगी। तो डज इट मेक सेंस? मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। तो बज़ाहिर जो है वो अगले साल में पर कैपिटल GDP जो है वो कम होने जा रहा है। और लोगों की जो जो खरीदने की ताकत है उसमें एक वाज़े तौर के ऊपर मैं कमी देख रहा हूँ। हो सकता है कि महंगाई 7.5% के ही लगभग रहे, लेकिन 7.5% भी जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल है एक आम आदमी अफोर्ड कर सकेगा। डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, वो तवज्जो फिर से जो है ना वो नहीं दी गई। और जो स्लैब जो टैक्स जो बिल्कुल एक रेट से सारे ऊपर टैक्स लगा देते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। जाहिर है वो बहुत आसान है और हर एक से बासानी कलेक्ट हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नहीं, ज्यादती और है इस पर क्या हुकूमत की तरफ। रिटेलर्स इनके इनके लिए थोड़ी मुश्किलात ज़्यादा होंगी? आप समझ रहे हैं कि ये जो टैक्स आदाफ जो सेट किए जा रहे हैं, तो आप किन किन शोबों में देख रहे हैं कि जो टैक्स है उस पर अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी उनके लिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, रिटेलर से टैक्स लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर जो है ना वो ये है कि जो आप टैक्स लगाएंगे ना तो वो अगला पहले पूछ लेते हैं कि टैक्स वाली इनवाइस लेनी है या बगैर टैक्स वाली इनवाइस लेनी है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जो टैक्स मैंने पे करना है एज ए वेंडर, एज ए रिटेलर, वो मैं कीमतों में एम्बेड कर रहा होता हूँ। तो उस टैक्स का चार्ज भी जो है ना वो आम गरीब आदमी पे कर रहा होता है। एज ए रिजल्ट महंगाई में जो है ना वो मुसलसल इजाफा होता है। और दूसरी हमारे यहाँ रिटेलर को भी हम टैक्स नेट में लाने की बात करें, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ है। हमारे यहाँ रिमोट एरियाज में आप चले जाएं, वहां पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहां पे लोग कैसे ये जो है ना वो मशीनें लगाएंगे और रिटेल का डिजिटल जो है ना वो टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे ख्याल ठीक। में सही। मैं तो सीधा ये प्रोपोज करता हूँ कि रिटेलर के ऊपर जो है ना वो मतलब इलाके के हिसाब से जैसे प्रॉपर्टी के रेट जो है ना वो सिलेक्ट किए हुए हैं, इसी तरीके से इलाके के हिसाब से रिटेलर के ऊपर एक फिक्स टैक्स ले लेना चाहिए, ताकि आवाम की भी थोड़ी सी आसानी हो जाए और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।